नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हो आप लोग। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो मैं मानूंगा कि आप आईडीजे और नीट के लिए शिद्दत से प्रिपरेशन कर रहे हो। तो बिल्कुल भी समय ना गवाओ, वीडियोस को पॉज करो, मेरे सारे वीडियोस को पहले पॉज करके पहले सब क्वेश्चंस को सॉल्व करो और उसके बाद एक बार आपका आंसर आ जाए आप उसको कमेंट में लिखो। उसके बाद अपने सॉल्यूशन को मेरे सॉल्यूशन से मैच करो। ठीक है बच्चों, तो मैं बिना समय गवाए सीधे इस क्वेश्चन को अटैक करता हूं। अटैक, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, एक कांस्टेंट फोर्स F इक्वल टू m2g/2 is applied on the block of mass m1 as shown in the figure. The string and the pulley are light. फिर से string बच्चों मासलेस है, पुली भी मासलेस है और सारे सरफेसेस को फ्रिक्शनलेस माना हुआ है। टेबल स्मूथ, ठीक है। तो किसी तरह का फ्रिक्शन नहीं लेना। मास और स्ट्रिंग को बेसिकली मासलेस लेना है और पुली को भी मासलेस लेना है। और जब बच्चों स्ट्रिंग मासलेस होती है तो हमें बच्चों पता है कि स्ट्रिंग पे कहीं भी एक फोर्स पूरी स्ट्रिंग पे सेम फोर्स लगता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है ये फोर्स m1। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम m1 और m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो चलो बनाते हैं, ठीक है। ये फोर्स है F, ठीक है। यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स पड़ेगा बट वो हमारे किसी काम का नहीं है। यहाँ पे टेंशन T लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे m1g लगेगा, ठीक है। तो m1g n के बराबर है लेकिन वो हमारे किसी काम का नहीं है, इसलिए हमें कि पूरा ब्लॉक जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही मूव करेगा m1 वाला, इसलिए F और T को ही हमें देखना है। सेम ब्लॉक B के लिए m2g और एक टेंशन T ऊपर, क्योंकि टेंशन T इसलिए सेम है पूरी स्ट्रिंग में क्योंकि स्ट्रिंग मासलेस है ना। इसकी वजह से जो भी फोर्स एक स्ट्रिंग के एक पार्टिकल पे लगेगा वही फोर्स स्ट्रिंग के दूसरे पार्टिकल पे भी लगेगा। इसको मैंने ऑलरेडी आपको पहले समझा रखा है कि ऐसा क्यों होता है। चलो ठीक है, अब देखते हैं कि मास मतलब फोर्सेस कैसे बैलेंस आउट होते हैं। अब चूंकि m2 अप एंड डाउन डायरेक्शन में मूव करेगा इसलिए हम इसको अप एंड डाउन डायरेक्शन लिखेंगे और उसमें हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स लग भी नहीं रहा, ठीक है। तो हम इसको अगर फर्स्ट वाले ब्लॉक को अगर हम इक्वेशन लिखते हैं, सो लेट्स कंसीडर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। सो F माइनस T है ना इक्वल टू m1a, एक्सेलरेशन a है, ठीक है बच्चों। यहां से P भी एक्सेलरेशन a डायरेक्शन में है, तो ये स्ट्रिंग एक्सटेंसिबल तो है नहीं कि भैया खिंच जाएगी। तो भैया जो मास m1 है वो इसको इधर की तरफ खींच रहा होगा। लेकिन मुझे एक चीज समझने वाली बात है, आपको देख के लग रहा होगा कि भैया मैंने जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वो उल्टा ले रखा है। इस बार उन्होंने एक्सेलरेशन डायरेक्शन जानबूझ के उल्टा ले रखा है सो दैट मैं आपको प्रूव कर सकूं कि आप कोई भी डायरेक्शन ले लो आपकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगी। अगर पॉजिटिव आ गई तो आपकी डायरेक्शन बिल्कुल सही लिया था आपने, नेगेटिव आ गई तो आपने डायरेक्शन गलत लिया था। तो मैं इस बार डायरेक्शन मैंने गलत लिया है, इस बार देखना एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, ठीक है बच्चों। सो T चूंकि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है तो इसका मतलब माना है मैंने कि T m2g से बड़ा है। सो T m2g, आप साइन कन्वेंशन के सबसे भी फॉलो कर सकते हैं लेकिन मैं हमेशा एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाले फोर्स को बड़ा मानता हूं, है ना। तभी एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन अगर इस डायरेक्शन में हो रहा है तो इसका मतलब बहुत सिंपल सी चीज है ना कि भैया टेंशन T बड़ा होगा m2g से, तभी तो एक्सेलरेशन T के डायरेक्शन में हो रहा है। इसलिए T बड़ा है तो T में से बड़े में से छोटा माइनस करूंगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। सो T माइनस m2g इक्वल टू m2a, दो इक्वेशन दो अननोन, ठीक है। और हमें F की वैल्यू पता है m2g/2 माइनस T इक्वल टू m1a। यहां से T माइनस m2g इक्वल टू m2a, ठीक है बच्चों। सो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ देंगे। 1 एंड 2, तो आंसर क्या आएगा बच्चों, ठीक है। आंसर क्या होगा, लेफ्ट साइड जोड़ने पाएगा m2g/2
ठीक है, और टी से कट गया, माइनस m2g/2 माइनस m2g, ठीक है। और राइट साइड क्या आएगा, m1a प्लस m2n, सो m1 प्लस m2a, ठीक है बच्चों। सो m2g माइनस m2g/2 माइनस m2g इक्वल टू m1 प्लस m2a। यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस m2g/2, m2g/2 में से आधे m2g/2 में से पूरा एक m2g निकल जाएगा, तो एक आधा माइनस m2g बचेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम इसको m1 प्लस m2 से डिवाइड भी कर देंगे एक ही स्टेप में, तो यहाँ से हमें एक्सेलरेशन a आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब एक्सेलरेशन a m1 m2 दोनों पॉजिटिव है, तो भैया एक्सेलरेशन a की वैल्यू देखो अपने आप ही नेगेटिव आ गई है ना बच्चों। सो एक्सेलरेशन a इक्वल टू माइनस ऑफ m2g 2 टाइम्स m1 प्लस m2, ठीक है बच्चों। तो ये वैल्यू पूरी हमें पता है, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि m1 मास जो होता है कभी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। m1 पॉजिटिव होता है, m2 पॉजिटिव होता है, और g की वैल्यू आपको पता ही है, यूनिवर्सल कांस्टेंट 9.8, ठीक है, 9.81, उसके बाई 2, उसके बाद कर दोगे तो फाइनली एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आएगी। इसका मतलब जो डायरेक्शन जो हमने लिया था वो एक्चुअली ये नहीं है, ये है, ठीक है, ये नहीं है, ये है, ठीक है। तो यहाँ से अब वैल्यू क्या जाएगी, m2g/2 टाइम्स m1 प्लस m2। तो जिन बच्चों का भी ये आंसर आया है वो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो बच्चे शिद्दत से IIT-JEE और नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो बच्चों आप लोग को मेरे सारे थियोरेटिकल वीडियोस जो मैंने पढ़ा रखे हैं वो पहले जाके उनको देखना है, समझना है, ठीक है, मुझसे क्वेश्चन पूछने हैं, उसके बाद सारे न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने हैं मेरे साथ। और मैं गारंटी देता हूँ बच्चों कि आपको इंजीनियर और अच्छा इंजीनियर तो सब बनते हैं, अच्छा इंजीनियर और अच्छा डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए